मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल के वीडियो में हमने आपको थोड़ा सा सबक समझाने की कोशिश की। इस वक्त मैं उसका थोड़ा सा इआदा करूँगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यानी कल हमने पढ़ा था कि माहौलियाती आलूदगी क्या होती है। यानी माहौलियाती आलूदगी यही है, हमारा आसपास जो है माहौल, इसको गंदा करना है, इसको तबाह करना है, इसको आलूदा बनाना है। इसी तरह से हमने ये भी सुना कि कुदरत के जो अनमोल तोहफे हैं जिनकी कीमत अदा नहीं की जाती है, वो क्या हैं। तो हमने आपको बताया कि ये अनमोल तोहफे जो हैं ये हवा और पानी हैं। अगर इंसान अच्छी तरह से सोचेगा तो यही दो चीज़ें वो चीज़ें हैं जो इंसानी ज़िंदगी कायम और दायम रख सकती हैं। अगर इंसान को पानी ना मिले या हवा ना मिले तो इंसान की ज़िंदगी नामुमकिन है। इसी तरह से हमने ये भी पढ़ा कि जंगलात की हिफाजत क्यों करनी चाहिए। तो जंगलात की हिफाजत जो है ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का निसफ हिस्सा जो है वो जंगलात से जुड़ा हुआ है, वो पेड़ों से जुड़ा हुआ है। जंगलात का सबसे बड़ा ये काम ये है कि ये ज़मीन को कटाव से बचाता है। ये जो सैलाब आते हैं ये इनके रोकने में माविन और मददगार है। इसके अलावा इस जंगलात से हमें मुख्तलिफ़ किस्म की लकड़ी हासिल होती है, जिससे हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाते हैं, मकान या दुकान बनाते हैं, और हम इन्हीं जंगलात से जलाने के लिए लकड़ी या बालन भी हासिल करते हैं। तो ये भी हमने पढ़ा और सुना कि मज़दर क्या होता है, हासिल मज़दर क्या होता है। तो ये कैसे मज़दर से हासिल मज़दर कैसे बनाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मज़दर वो कलिमा है, वो लफ्ज़ है जो किसी काम को ज़ाहिर करता है, किसी काम को दिखाता है, लेकिन इसमें ज़माने की कोई कैद नहीं होती है, पाबंदी नहीं होती है। जैसे खाया हुआ, सोया हुआ, सुना हुआ, पिया हुआ, बैठा हुआ वगैरह। तो हर एक मज़दर का हासिल मज़दर होता है। यानी वो हर एक मज़दर जो है उसका हासिल मज़दर होता है। तो हासिल मज़दर जो है वो इसी मज़दर से बनते हैं, जैसे उठ बैठ सोच वगैरह वगैरह। तो ये हमने आपको समझाने की कोशिश की। तो ये था कल के सबक के बारे में थोड़ा सा इआदा, थोड़ी सी याद दहानी। तो आज का सबक जो है वो हम आपके पास ला रहे हैं, वो है ड्रामा। आपकी किताब में एक ड्रामा है, ड्रामा लिखा हुआ है। तो हम उसी ड्रामे के मुतलिक आज हम उसी के मुतलिक कुछ सुनेंगे और देखेंगे कि ड्रामा क्या होता है। तो इसमें ड्रामा जो है इसमें मैंने कुछ अल्फाज जो थोड़े से मुश्किल भी हैं और नए भी हैं खींच कर लाए हैं, निकाल कर लाए हैं। तो ये अल्फाज जो हैं ये आप सुनेंगे या आप देखेंगे कि इनके मायने क्या हैं, ताकि जो ड्रामा हम पढ़ेंगे हमको उसके समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो पहला लफ्ज़ जो है ये ड्रा है, ड्राव। यानी ड्राव जो है ये एक यूनानी लफ्ज़ है, यानी अमल और एक्शन, यानी ऐज़ा की हरकत। ड्रामा में जो कोई
फ़र्द या शख्स कोई काम करता है, कोई अमल करता है, तो इसी को यूनानी लफ्ज़ में ड्राव कहते हैं। तो ड्रामा जो है ये इसी ड्राव से माखूज़ है, ये इसी ड्राव से मुश्तक है, निकाला गया है। इसी तरह से दूसरा लफ्ज़ है अमली तस्वीर, यानी दिखाई और की गई तस्वीर। ड्रामा में जो दिखाया जाता है तो उसकी तस्वीर जो नाज़रीन तक, देखने वालों तक पहुँचती है, उसी को अमली तस्वीर हम कहते हैं। इसी तरह से इब्तिदा लफ्ज़ जो है, इब्तिदा के माने हैं शुरुआत, यानी स्टार्ट, किसी चीज़ का शुरू करना, इसको कहते हैं इब्तिदा। इसी तरह से नकाली है, नकाली क्या होता है, नकल की गई, यानी किसी चीज़ की नकल की गई, इसको बोलते हैं नकाली। इसी तरह से लाजमी हिस्से, लाजमी हिस्से क्या हैं, वह हैं ज़रूरी हिस्से, किसी चीज़ के ज़रूरी हिस्से जो होते हैं उनको कहते हैं लाजमी हिस्से। तो नाज़रीन जो हैं, नाज़रीन क्या होते हैं, वो लोग जो देखते हैं, जो स्टेज पर ड्रामा देखते हैं, उनको कहते हैं नाज़रीन, यानी देखने वाले लोग। इसी तरह से कैफियत जो है, कैफियत, इसको हालत कहते हैं, यानी शक्ल कहते हैं, यानी जो हम शक्ल देखते हैं या हालत देखते हैं किसी की, हम कहते हैं कि इसकी कैफियत ठीक है या इसकी कैफियत ठीक नहीं है। इसी तरह से अदाकार क्या लफ्ज़ होता है, अदाकार यानी काम करने वाले अफराद, वो अफराद जो काम करते हैं, जो ड्रामा में काम करते हैं, उनको अदाकार कहते हैं। तो इसी तरह से और एक लफ्ज़ यानी दायमी रौनक, दायमी रौनक क्या लफ्ज़ है, यानी ये है मुस्तकिल रौनक, वो रौनक जो नहीं मिटती है, जो कायम और दायम रहती है। इसी तरह से वज़ा है एक लफ्ज़, यानी बयान या मुकर्रर की गई, यानी बयान किया गया या मुकर्रर किया गया उसूल। बरतमनी, बरतमनी एक लफ्ज़ है, इसका मायने क्या है, इसका मायने ये है कि हिंदुस्तान का एक मशहूर ड्रामा निगार, हिंदुस्तान में शुरू से जो ड्रामा निगार हुआ है वह है भरतमुनि। भरतमुनि हिंदुस्तान का पहला और वह ड्रामा निगार है। इसी तरह से अरस्तु, ये यूनानी ड्रामा निगार, अरस्तु यूनान का रहने वाला है और ये भी एक ड्रामा निगार है। इसने भी शुरू से ड्रामा पर गौर फिक्र किया। इसी तरह से रक़स जो है, रक़स का मायने क्या है, यानी नाचना, दाएं बाएं आगे पीछे घूमना। जब कोई शख्स, कोई इंसान दाएं से बाएं घूमता है, आगे से पीछे घूमता है, तो हम इसको कहते हैं कि ये नाचता है, ये रक़स करता है। तो इसी तरह से और एक लफ्ज़ इज़ाई तरकीबी किससे कहते हैं, इज़ाई तरकीबी यानी ड्रामा में काम आने वाले हिस्से, यानी प्लॉट, किरदार वगैरह। ड्रामा नवीसी में जो काम चीज़ें काम आती हैं, उनके यानी प्लॉट है, किरदार वगैरह है, इनको कहते हैं इज़ाई तरकीबी। इसी तरह से और एक लफ्ज़ यानी संग मेल किसे कहते हैं, संग मेल के मायने हैं बुनियाद, यादगार, यानी संग मेल की हैसियत, यानी बुनियादी हैसियत, यादगारी हैसियत, इसको कहते हैं संग मेल को यादगारी हैसियत या बुनियादी हैसियत कहते हैं। तो इस तरह से हमने सबसे पहले चंद नए और थोड़े मुश्किल अल्फाज के मायने समझे और देखे कि इन मुख्तलिफ अल्फाज के मायने क्या हैं। तो अब हम आपके सामने जो किताबी सबक है वो पेश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इन अल्फाज के जो मायने हैं वो समझे होंगे, वो देखे होंगे। तो अब हम किताब की तरफ आते हैं। ड्रामा ड्रा से मुश्तक है, यानी निकला है। ड्रामा जो है ये ड्रा से मुश्तक है, यानी ये ड्रा से निकला है, जिसके मायने अमल या एक्शन, यानी काम या जिस्मानी एज़ा की हरकत। ड्रामा एक इंसान की ज़िंदगी की वो अमली तस्वीर या शक्ल है। इसकी इब्तिदा यानी शुरुआत नकाली से हुई है। सबसे पहले ड्रामे की सनफ़ हिंदुस्तान और यूनान में शुरू हुई और इन्हीं दो ममालिक यानी हिंदुस्तान और यूनान में ही इस सनफ़ यानी ड्रामे के उसूल वज़ा यानी मुकर्रर किए गए। इसके मसाइल पर हिंदुस्तान के भरतमुनि जो एक अदीब हैं, जो एक ड्रामा निगार हैं, और यूनान में अरस्तु
نے غور و فکر کیا. بقول برت منی لباس آواز جسمانی اعضاء کی نقل و حرکت رقص یعنی ناچنا اور موسیقی یعنی گانا ڈرامے کے لازمی حصے ہیں. تو استو بقول بھرت منی جو ہندوستان کا ڈرامہ نگار ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈرامے میں یہ چیزیں بہت ہی لازمی ہیں, بہت ہی ضروری ہیں. ایک لباس کا ہونا, ایک اچھا سا لباس ہونا, اور آواز بھی اچھی ہونی چاہیے. تو جسمانی اعضاء جو ہیں ان کی نقل و حرکت بھی ٹھیک ہونی چاہیے. اور جو رقص ہے یعنی ناچنا اور موسیقی جو ہے یعنی گانا جو ہے وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. یہ اس ڈرامے کے لازمی حصے قرار دیے گئے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو ڈرامہ صحیح معنی میں ڈرامہ نہیں ہے. لہٰذا یہ چیزیں اس کے لیے بہت ہی لازمی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ڈرامے سے ناظرین یعنی دیکھنے والوں کے دلوں میں ایک خاص کیفیت یعنی حالت پیدا ہوتی ہے جسے وہ رس یعنی مٹھاس کہتے ہیں. ارسطو جو کہ یونان کا ایک عظیم قلم کار تھا نے اس کے لیے 5 اجزائی ترکیبی حصے بیان کیے ہیں. یعنی نمبر 1 قصہ, نمبر 2 کردار, نمبر 3 مرکزی خیال, نمبر 4 مکالمہ اور نمبر 5 موسیقی. یہ 5 چیزیں ڈرامے میں بہت ہی ضروری ہیں جو کہ ارسطو کہتے ہیں. ساتھ ہی وہ سٹیج یعنی وہ جگہ جس پر ڈرامہ دکھایا جاتا ہے کی آرائش یعنی خوبصورتی اور سجاوٹ کو بھی ضروری قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ڈرامہ زندگی کی ایسی نقل ہے جو کرداروں یعنی اداکاروں کے ذریعے ناظرین یعنی دیکھنے والوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے, جو بالکل اصلی اور سچی معلوم ہوتی ہے. ڈرامہ کی 2 قسمیں بتائی گئی ہیں, ایک حزینہ اور دوسرا تربیہ یعنی پہلا حالات اور واقعات کے متعلق اور دوسرا ہنسنے اور ہنسانے کے لیے یا کوئی انفارمیشن دینے کے لیے. ایک ڈرامہ نویس جس کا نام ناقدین ڈرامہ ہے نے اس کے اجزائی ترکیبی یہ مقرر کیے ہیں. نمبر 1 پلاٹ, نمبر 2 کردار, نمبر 3 مکالمہ, نمبر 4 کشمکش, نمبر 5 تسلسل, نمبر 6 تصادم, نمبر 7 مرکزی خیال, نمبر 8 آغاز, نمبر 9 نقطۂ عروج. اردو ڈرامہ نگاری کے فن کو دائمی یعنی مستقل رونق بخشنے والا آغا حشر کشمیری ہے جنہوں نے اسیل حرس یہ ڈرامہ کا نام ہے, سفید خون یہ بھی ڈرامہ کا نام ہے, سید ہوس اور دا پیش جیسے شاہکار ڈرامے تخلیق کی. بعد میں امتیاز علی تاج نے ڈرامہ کی تمام خامیوں کو دور کیا. انارکلی ان کا مشہور ڈرامہ ہے جو ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. ڈرامے کا جدید دور ریڈیو اور ٹیلی ویژن ڈراموں سے شروع ہوتا ہے. جدید دور کے مشہور ڈرامہ نگار کرشن چندر, سعادت حسن منٹو, خواجہ احمد عباس, راجندر سنگھ بیدی, عصمت چغتائی, انتظار حسین, پروفیسر محمد مجیب اور ڈاکٹر محمد حسن ہیں. یعنی ڈرامے کا جدید دور جو ہے وہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن ڈراموں سے شروع ہوتا ہے. جدید دور کے مشہور ڈرامہ نگار کرشن چندر, سعادت حسن منٹو, خواجہ احمد عباس, راجندر سنگھ بیدی, عصمت چغتائی, انتظار حسین, پروفیسر محمد مجیب اور ڈاکٹر محمد حسن ہیں. یعنی یہ اشخاص جو ہیں یہ ڈرامہ نگار یہ بہت ہی بڑے اعلیٰ پائے کے ڈرامہ نگار ہیں. پیارے بچوں, مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ لیسن جو ہے یہ سبق جو ہے اچھی طرح سے سمجھا ہوگا. تو میں اب آپ کو گھر کے لیے کچھ کام رکھتا ہوں تو آپ اس کو خود اپنے دماغ سے کریں گے. نمبر 1 سوال نمبر 1 جو ہے وہ ہے ڈرامے کی ابتدا یعنی شروعات کس سے ہوئی. نمبر 2 جو ہے وہ ہے ارسطو کے 5 اجزائی ترکیبی بیان کرو. نمبر 3 بقول ارسطو ڈرامہ کیا ہے. نمبر 4 ڈرامہ کا جدید دور کن سے شروع ہوتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ ان 4 سوالات کو آسانی سے سہل طریقے سے
اپنی کاپی پر لکھیں گے، اور اگر موقع ملا انشاءاللہ تو آئندہ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.